नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। तो देखिए साथियों, आज से हमने स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, यानी पीवाईक्यू जिनको हम कहते हैं। ये एक प्रकार से आपके लिए एमसीक्यू भी रहेंगे, पीवाईक्यू भी रहेंगे। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, यानी विद ऑप्शंस रहेंगे, और पीवाईक्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो। तो अब मैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा। मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर के पीछे के कंपटीशन एग्जाम में आए हुए प्रश्न जो हैं वो कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं 2011 से लेके अब तक हर एक चैप्टर के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसकी एक सीरीज लेके आया हूं मैं आपके सामने। तो हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा रेशियो और प्रोपोर्शन का। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को, और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहेंगे, पीछे के कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे। किसी भी लेवल का कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो वीडियो का हो, चाहे वो आरएस का हो, किसी भी लेवल का कोई कंपटीशन एग्जाम होगा उनमें पूछे गए इस एक चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों की बात करेंगे। हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चलेंगे। पहले रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एवरेज को, फिर परसेंटेज को, और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस को, फिर एसआई को, सीआई को। तो हम चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर यहाँ पढ़ने वाले हैं, और सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, लगातार बने रहिए, क्योंकि हम डेली एक क्लास इस पे स्टार्ट कर रहे हैं। डेली हम एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, अब एक चैप्टर एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 2011 से लेके अब तक बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर एक चैप्टर के। तो 5-7 क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे। आपको हेल्प मिलेगी, जिसने पहले चैप्टर्स को पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर्स पहले से आपने पढ़ रखे हैं, चैप्टर्स आपको समझ में आए हुए हैं, तो यहाँ आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा, और यूँ मान के चलिए कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद नए चैप्टर के। तो एक एक करके हम चैप्टर वाइज इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है, और पहली क्लास के अंदर हम मैथमेटिक्स के रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात यानी रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड पीछे के कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनकी चर्चा करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि ये लगातार चलेगी क्लास, डेली एक क्लास रहेगी आपकी, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की रहेगी। उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई, आपको ये लगे कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस भी इसमें करवा दूंगा, चैप्टर्स भी क्लियर करवा दूंगा। एक बार हम पीवाईक्यू की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, जो कि वीडियो 27/12/2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। एक बैग है, उस बैग के अंदर 1 रुपीज़ 50 पैसा और 25 पैसा इनके कॉइन हैं। ये कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। लगभग कंपटीशन एग्जाम में कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिक्कों की संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे के, ये 3 टाइप के कॉइन हैं, 3 प्रकार के सिक्के हैं। और इनके सिक्कों की संख्या जो है, नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो 2:3:5 है, 2:3:5 है। अब प्रश्न क्या रहा है कि टोटल वैल्यू जो है वो 228 रुपीज़ है, यानी इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो 228 रुपये है। तो आपको बताना है कि इस थैले में 50 पैसा का जो कॉइन है वो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं 50 पैसे के। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करनी है कि कितने सिक्के बनेंगे। तो देखिए कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं इनको हम 2 टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसके 2 मेथड बताता हूँ, 2 तरीके बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। कॉइन रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए उनको 2 अलग अलग मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट मेथड देखिए, सबसे पहला मेथड हमारा क्या रहता है। प्रश्न ने क्या कहा, हमारे पास 1 रुपये, हमारे पास 50 पैसे और हमारे पास 25 पैसे, ये 3 टाइप के सिक्के हैं, 3 टाइप के कॉइन है हमारे पास, 1 रुपीज़ 50 पैसे और 25 पैसे का। और इनका जो रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या है 2:3:5, 2:3:5, ये इनका अनुपात है। और ये अनुपात है किसका, सिक्कों की संख्या का। ये अनुपात किसका है, सिक्कों की संख्या का। और प्रश्न ने क्या दे रखा है,
और प्रश्न ने हमें दे रखा है इनका कुल मूल्य। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन ने रेशियो किसका दे रखा है और टोटल वैल्यू कैसी दे रखी है। अब क्वेश्चन ने रेशियो तो दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स का, और यहां क्या दे रखी है, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स, यानी अनुपात तो दे रखा है सिक्कों की संख्या का, और योग किसका दे रखा है, सम किसका है, वैल्यू का, यानी मूल्य का। यहां हमें मूल्य बता रखा है, यहां सिक्कों की संख्या का अनुपात बता रखा है। और जब तक दोनों यूनिट एक जैसी नहीं होती है तब तक हम क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले यूनिट सेम कीजिए। यूनिट सेम करने का मतलब है या तो इस मूल्य को सिक्कों की संख्या बना दो, या फिर सिक्कों की संख्या को मूल्य का अनुपात बना दो। क्योंकि अगर क्वेश्चन ने सम दे रखा है वैल्यू का तो हमें रेशियो भी वैल्यू का चाहिए, और अगर रेशियो दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स का तो टोटल यानी सम भी हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का चाहिए। योग दे रखा है मूल्य का तो अनुपात भी मूल्य का चाहिए, और अगर अनुपात दे रखा है सिक्कों की संख्या का तो हमें योग भी सिक्कों की संख्या का चाहिए। लेकिन यहां देखिए प्रश्न ने मूल्य दे रखा है तो हम इस संख्या के अनुपात को मूल्य के अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू का रेशियो बनाएंगे। अब संख्या के अनुपात को मूल्य के अनुपात में कैसे बदलते हैं ये जरा ध्यान से देखिए। ये 1 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2। अगर 1-1 रुपए के 2 सिक्के आपके पास होते हैं तो आपके पास कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपए। यानी इनका मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट इनका गुणा ही करना है। 1-1 रुपए के सिक्के अगर आपके पास 2 हो तो कितने रुपए बनेंगे आपके पास, तो 2 रुपए। ऐसे ही 50-50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 को 3 से गुणा कर लो, 150। 50 पैसे के 3 कॉइन्स है आपके पास, अगर 50 पैसे के 3 सिक्के आपके पास हो तो कितने रुपए बनेंगे, तो 1 रुपया 50 पैसा बनेगा। और यहाँ 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, 25 पैसे के अगर 5 सिक्के आपको दे दिए जाएं तो आपके पास कितने रुपए बनेंगे, तो 1 रुपया और 25 पैसा बनेगा। ये इनके मूल्य का अनुपात आ गया। और प्रश्न ने क्या दे रखा है, और क्वेश्चन ने इनका सम दे रखा है, योग दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, 228 रुपए। अब रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने आपको बता रखा है कि जैसा कार्य क्वेश्चन ने किया है बिल्कुल वही कार्य आपको करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, उसको फॉलो करना है, उसका पीछा करना है। प्रश्न वाले ने अगर योग दे रखा है तो आपको भी अनुपातों का योग करना है, योग का योग में भाग दोगे, एक अनुपात का मान आएगा, अनुपातों से गुणा कर दो। अगर प्रश्न वाले ने अंतर दे रखा है तो आपको भी अनुपातों का अंतर करना है, अंतर का अंतर में भाग दे दीजिए, एक अनुपात का मान आएगा और अनुपातों से गुणा कर दो। जैसी वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है वैसी की वैसी वैल्यू आपको अनुपातों की पता करनी है, वैसा का वैसा मान अनुपातों का ज्ञात करना है। इसने योग दे रखा है तो हम भी योग करेंगे, योग किसका है, मूल्य का, तो हम भी योग किसका करेंगे, मूल्य का। हमारे अनुसार इन सिक्कों का कुल मूल्य कितना बनता है, तो 2 रुपये तो ये बन गए, 1.5 रुपये ये बन गए, और 1 रुपये 25 पैसे ये बन गए। तो 2 और 1 3 और 1 4 रुपये 75 पैसे। हमारे पास कितने बनते हैं, 4 रुपये 75 पैसे। और क्वेश्चन क्या रहा है कि 228 बनने चाहिए। इसका मतलब हमारे 4 रुपये 75 पैसे का मान इनके 228 रुपयों के बराबर होना चाहिए। तो हमारे एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 228/4.75। सॉल्व कर दो, ऊपर 100 लगा दीजिए, पॉइंट हट जाएगा, 25 से काट दो, 25 से कम 25, 22 बच गए, 225, 25 नहीं मार 225, और इसको 25 से काट दो 4, 19 से डिवाइड कर दो, 19 से डिवाइड करोगे 19 1 जा 19, रिमाइंडर कितना 3 28 38, तो 19 2 जा 38, 12 का 4 से गुणा करोगे तो 48 यानी 48। हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 48। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया, अब आप किसी भी अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको सिक्के चाहिए 1 रुपए के, तो 1 रुपए के पास अनुपात कितने हैं, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात है 2। 1 रुपए के सिक्के चाहिए तो अनुपात है 2। एक अनुपात का मान 48 है तो फिर 2 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा 96। तो 1 रुपीज़ के जो कॉइन है वो कितने आएंगे 96। अगर आपको कॉइन चाहिए 50 पैसा का, तो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के के पास अनुपात कितने हैं 3। एक अनुपात का मान है 48, तो 3 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा 8 3 24 4 3 12 13 14 144। ये सिक्के हैं 50 पैसे के। अगर आपको सिक्के चाहिए 25 पैसे के, तो इसके पास अनुपात कितने हैं, तो 25 पैसे के पास अनुपात है 5। एक अनुपात का मान है 48, तो 5 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा 8 5 40, 4 5 20 और 4 24 240।
तो आंसर कितना आ जाएगा 240। ये अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। प्रश्न वाला पूछे कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं तो 96 हैं, 96 हैं, और 50 पैसे के पूछे तो 144 हैं, और अगर 25 पैसे के पूछे तो 240 है। अलग अलग प्रकार के सिक्के आ गए हैं। तो किसी भी प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ ली जाए आप बहुत ही अच्छे से फाइंड कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो आंसर क्वेश्चन ने क्या पूछा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, जो कि हमारे पास 144 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। तो इस टाइप से सबसे पहले अनुपात अगर संख्या का दे रखा है और योग मूल्य का दे रखा है तो संख्या के अनुपात को मूल्य के अनुपात में बदल दो। संख्या के अनुपात को मूल्य के अनुपात में कैसे बदलेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके। जैसे ही मूल्य का अनुपात आ गया तो योग भी मूल्य का है, अनुपात भी मूल्य का है। अनुपातों का योग कीजिए, हमारे अनुसार योग बन रहा है 4.75 अनुपात। प्रश्न वाला कह रहा है 228 रुपये। इसका मतलब 4.75 का मान 228 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 48। और अगर 1 अनुपात का मान आ गया तो किसी भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। जिसका मान आपको ज्ञात करना है उसके अनुपात से 48 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट दूसरा मेथड देखिए इसका क्या रहता है। एक और मेथड बता देता हूं, आप यहां x मान के भी इसको कर सकते हो। क्वेश्चन ने क्या कहा, हमारे पास 1 रुपये, हमारे पास 50 पैसे और हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनके सिक्कों की जो संख्या का अनुपात दे रखा है। एक बार के लिए आप क्या करोगे, दिए गए अनुपातों को ही सिक्कों की संख्याएं मान लो। मान लीजिए जो रेशियो दे रखा है आपको, अनुपात जो दे रखा है वही नंबर ऑफ कॉइन्स है, वही सिक्कों की संख्या है। अनुपात हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन ने कहा कि इनका जो अनुपात रहेगा वो 2, 3 और 5 रहेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग हम 1 रुपये के सिक्के 2x, 3x और 5x मान लेते हैं। अब हमने 2x, 3x और 5x क्यों माना, क्योंकि इनका रेशियो यही था, अनुपात यही था। जो अनुपात है उसी को सिक्कों की संख्या मानेंगे। मान लेते हैं 1 रुपये के सिक्के 2x है, 50 पैसे के 3x है और 25 पैसे के 5x है। अब प्रश्न ने कहा कि इन सब का सम जो है वो 228 होना चाहिए, 228 होना चाहिए। अगर इनका योग कर दें तो 228 रुपये बनना चाहिए। तो हम इन सिक्कों का योग करने से 228 नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या है। अगर हम इनका मूल्य बना बना के जोड़ दें, इनकी वैल्यू फाइंड कर करके इनका सम करें, तो इनका सम 228 के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इनका मूल्य बना बना के जोड़ें तो इनका मूल्य जो है, कुल योग जो है वो 228 होना चाहिए। तो आप इनका मूल्य बना के इनको जोड़ दीजिए। मूल्य कैसे बनाते हैं देखिए, 2x, ये किसके सिक्के हैं, ये 1 रुपये का सिक्का है। तो इसको मूल्य में कैसे कन्वर्ट करोगे, वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करोगे। 1 रुपये में 1 रुपये का कितना सिक्का बनता है, 1, तो डिवाइड कर दो 1 से, ये मूल्य बन गया। प्लस 3x, ये किसके सिक्के हैं, तो ये है 50 पैसे के सिक्के। आपको ये देखना है कि 1 रुपये में किसी भी चीज़ के सिक्के कितने बनते हैं। तो ये 50 पैसे के सिक्के हैं। आपको देखना है 1 रुपये में 50-50 पैसे के कितने सिक्के बनते हैं, तो 50-50 पैसे के 2 कॉइन बनते हैं। प्लस 5x, ये किसके सिक्के हैं, तो ये सिक्के हैं 25 पैसे के। और 1 रुपये में 25-25 पैसे के सिक्के कितने बनते हैं, तो 4 बनते हैं। 1 रुपये में किसी भी चीज़ के कितने सिक्के बनेंगे उससे डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो वो मूल्य बन जाता है। अब इनका मूल्य बना के अगर हम जोड़ें तो क्वेश्चन क्या रहा है कि 228 रुपये बनने चाहिए। तो जोड़ दीजिए, कैलकुलेशन कर दो, सॉल्व करोगे, 1, 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करोगे, 1, 2 और 4 का लघुत्तम निकालोगे तो 4, 1 का 4 में भाग दोगे आंसर 4, 4 का 2 से गुणा करोगे तो 8x, 2 का 4 में भाग दोगे तो उत्तर आएगा 2, 2 का 3 से गुणा करोगे तो 6x, 4 का 4 में भाग दोगे तो उत्तर आएगा 1, 1 का 5 से गुणा करोगे तो 5x, 228। सॉल्व कर लो, 8 और 6 14 और 5 19, तो ये इनका योग बन गया 19x बराबर, ये 4 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, क्योंकि भाग वाली संख्या कोई भी बराबर से दूसरी तरफ जाती है तो वो गुणा में चली जाती है, मल्टीप्लाई में चली जाती है। हमें चाहिए x, तो x इक्वस टू इस 19 को भी उधर भेज दो, तो यहाँ 228 गुणा 4 ये तो पहले से है, ये 19 गुणा में है x के, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। सॉल्व कर दो, 19 से कम 19, 3 38, 19 दूना 38, 12 का 4 से गुणा करोगे 48, x की वैल्यू आ गई 48। जैसे ही x की वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए, x का मान आ गया 48, तो यहाँ रख दो 2 गुणा 48 यानी 196, 96, ये 1 रुपये के सिक्के हैं। 3x यानी 3 गुणा 48, 144, ये 50 पैसे के सिक्के हैं।
और 5 गुणा 48 240, 8 पंजे 40 और 5 चौका 20, 240। तो ये किसके सिक्के हैं? 25 पैसे के हैं। अब क्वेश्चन वाला चाहे आपको किसी भी प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछे, आप अच्छी तरह से बता सकते हो कि किसके कितने सिक्के हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। अगर सबको समझ में आया है तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 15:19 के अनुपात के दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए जिससे अनुपात 3:4 हो जाए। ध्यान रखना, दोनों में से घटानी है, यानी प्रत्येक पद में से घटानी है, प्रत्येक पद में से घटाना है। तो प्रश्न क्या रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से कम क्या घटाए कि अनुपात जो है वो 3:4 हो जाए। इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई कर सकते हो और एक डायरेक्ट अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्लास में दोनों बताई है। अगर प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? देखिए, समानुपात का रूल अगर लगाना चाहते हो तो समानुपात लगा लीजिए। कैसे? क्वेश्चन ने क्या कहा? हमारे पास कोई संख्या है और उनका अनुपात पहले से कितना है? 15:19 है। कितना है? 15:19। तो सबसे पहले दिए गए अनुपातों को ही संख्याएं मान लो। मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है, पहली संख्या जो है वो 15x है और दूसरी संख्या जो है वो है 19x। 15:19 है, दोनों पदों में से क्या घटाएं कि ये 3:4 हो जाए। अगर हमें संख्याएं ज्ञात करनी होती तो हम 15x और 19x मान लेते, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याएं ऑलरेडी दे रखी है तो हम 15 और 19 ही रखेंगे, ये ध्यान रखना। अब दोनों में से क्या घटाएं हमें पता नहीं है, तो सपोज कीजिए दोनों में से x घटा दे। 15 में से भी x घटा दो, 19 में से भी x घटा दो। प्रश्न ने कहा कि दोनों में से क्या घटाएं और एक जैसी संख्या घटाएं, तो हम दोनों में से x घटा देते हैं। अब अगर इनका अनुपात निकालें तो प्रश्न कह रहा है कि अनुपात 3:4 होना चाहिए, तो बराबर में 3:4 रख दो और सॉल्व कर दो। समानुपात का रूल लगा दो, प्रोपोर्शन का रूल लगा दो। प्रोपोर्शन क्या कहता है? मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई और आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए। मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ मध्य पदों का गुणा कर दो और बाह्य पदों का गुणा कर दो, बराबर होना चाहिए। तो 15 माइनस x का 4 से गुणा करो, 15 का 4 से गुणा करोगे 60, x का 4 से गुणा करोगे तो 4x बराबर होना चाहिए। 3 का 19 से गुणा कीजिए 57 और 3 का x से गुणा कीजिए 3x माइनस के 3x। अब यहां से x वाली संख्याओं को एक तरफ रख लो और बाकी संख्याओं को एक तरफ रख लो। तो ये लो 60 यहां बैठा है, ये प्लस का 57 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां बच गया माइनस के 3x और ये माइनस के 4x उधर जाएंगे तो प्लस के 4x हो जाएंगे। 60 में से 57 घटाओ 3 और 4x प्लस का है, 3 माइनस का है, 4 में से 3 घटा दो तो 1x। तो x का मान आ गया 3 और x हमने क्या माना था? प्रत्येक पद में से क्या घटाएं, तो हमने x घटाया था x की वैल्यू 3 है, तो प्रत्येक पद में से क्या घटाना है? 3 घटाना है। अगर हम प्रत्येक पद में से 3 घटा दें तो ये अनुपात जो है वो 3:4 बन जाएगा। नहीं यकीन होता तो चेक कर लो। दूसरी अप्रोच क्या है? यहाँ आप ऑप्शन मेथड का भी यूज कर सकते हो। यहाँ अगर आप चाहो तो ऑप्शन मेथड का यूज कर सकते हो। ऑप्शन मेथड का यूज कैसे कर सकते हो? आप 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन उठा के देख लो। ऐसा ऑप्शन जो प्रश्न की सारी शर्तें पूरी करे वही आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न ने कहा संख्या है 15:19, इसमें से क्या घटाएं? तो पहला ऑप्शन उठाओ, 1 घटा के देखो। अगर दोनों में से एक एक घटा दें तो संख्याएं बनेगी 14:18। प्रश्न ने कहा अनुपात बनना चाहिए 3:4। क्या 3:4 बना? क्या 2 से काट के देखो, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, ये तो 7:9 बन गया। दूसरा ऑप्शन उठाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दूसरा ऑप्शन 2 है तो दोनों में से 2 घटा के देख लो। अगर दोनों में से आप 2 घटाओगे तो संख्याएं क्या बनेगी? 15 में से 2 घटाओगे 13 और 19 में से 2 घटाओगे 17। कटेगी नहीं संख्याएं, तो अनुपात क्या बन गया? 13:17। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बनाने को कहा? 3:4। क्या बन पाया? क्या नहीं। दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन उठाओ। तीसरे ऑप्शन में संख्या क्या है? 3। दोनों में से 3 घटा के देखो। इसमें से 3 घटाइए, इसमें से 3 घटाइए। 15 में से 3 घटाओगे 12
19 में से 3 घटाओगे 16। अनुपात निकाल के देखो, 4 से कट रही है संख्या, 4 तिये 12 और 4 चौके 16, तो अनुपात क्या बन गया 3:4। और प्रश्न ने क्या कहा था, क्या बनना चाहिए 3:4। इसका मतलब आपका सही उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, 3। प्रत्येक पद में से अगर 3 घटाएं तो ये 3:4 बन सकता है। एक और अप्रोच बता देता हूं यहाँ, एक और देखिए कैसे। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि प्रत्येक पद में से कुछ घटाने या जोड़ने की बात आए, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको अनुपात दे रखा हो और उसके प्रत्येक पद में कुछ जोड़ने या कुछ घटाने की बात पूछी जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। देखिए हम एक और अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, और वो अप्रोच क्या रहेगी। देखिए प्रश्न ने कहा कि अनुपात है 15:19, हमें इसको बनाना क्या है 3:4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी वज्र गुणा करके अंतर ज्ञात करेंगे, तिरछा गुणा करके अंतर निकालेंगे। इन दोनों का तिरछा गुणा कर लो, 15 चौके 60 और 19 तिया 57। इनका अंतर कितना है 3, तो ऊपर रखेंगे वज्र गुणा का अंतर, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, और अपॉन में इस सेकंड रेशियो का डिफरेंस, नीचे वाले अनुपात का अंतर बटा में रख दो। नीचे वाले अनुपात को आपस में घटाओ, 3 और 4 का अंतर कितना आता है 1, तो इसको बटा में रख दो। 3 में 1 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 3। ये आपका आंसर है, ये थर्ड अप्रोच है। और इस अप्रोच में अच्छी बात यह है कि चाहे प्रश्न वाला कुछ जोड़ने के लिए पूछ ले, चाहे घटाने के लिए पूछ ले, एक ही अप्रोच दोनों कंडीशन में काम आ सकती है। तो एक ही तरीके से आप दोनों प्रकार के प्रश्न पता कर सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको घटाना है, जो उत्तर आए ऊपर लिखना है। तिरछा गुणा करके घटाओगे, जो आंसर आएगा ऊपर लिखोगे, और नीचे वाले अनुपात को घटाओगे, जो उत्तर आएगा वो भाग में लिखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस फाइंड करना है, ऊपर लिखना है, और सेकंड रेशियो का डिफरेंस फाइंड करना है, नीचे लिखना है, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, 3 घटाया जाए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे के एग्जाम्स में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है देखिए, यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग 1862 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। कोई भी 3 नंबर हैं, उनका रेशियो गिवन है 3:2:5, और उनके स्क्वायर का जो सम है वो 1862 है, वर्गों का योग जो है वो 1862 है। तो सेकंड नंबर फाइंड करना है हमें, दूसरी संख्या पता करनी है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले दिए गए रेशियो को ही आप नंबर्स मान सकते हो, संख्याएं मान लो। प्रश्न ने कहा अनुपात ये है, तो मान लीजिए कि पहली संख्या आपके पास फर्स्ट नंबर जो है वो 3x है, सेकंड नंबर जो है दूसरी संख्या जो है वो 2x है, और तीसरी संख्या थर्ड नंबर जो है, तीसरी संख्या जो है वो क्या है 5x है। हमें पता नहीं है कि वो संख्याएं क्या है। सबसे पहले अनुपातों को ही हमने संख्याएं मान ली, हमने मान लिया कि वो 3x 2x और 5x है। अब प्रश्न ने कहा कि इनके वर्गों का योग करो, तो इनका स्क्वायर करो और योग करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये हमने वर्ग कर दिया, इनका स्क्वायर कर दिया। अब प्रश्न ने कहा कि इनके स्क्वायर का सम करो, वर्गों का योग करो, तो हम इनका योग करेंगे, तो हमारे पास योग कितना बनेगा 25 और 4 29 और 9 38 x स्क्वायर, ये इनका योग बन गया। हमारे अनुसार इनके वर्गों का योग बनता है 38x स्क्वायर, 38x स्क्वायर, और प्रश्न वाला योग कितना बता रहा है 1862। हमारा योग तो ये बनना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 1862 बनना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो योग है वो क्वेश्चन के इस योग के बराबर होना चाहिए। तो हमारा योग आया है 38x स्क्वायर, और क्वेश्चन क्या रहा है 1862। तो x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो, 1862/38। सॉल्व करोगे तो 2 से कट कर दो, 19 दूना 38, 2 से कट कर दो, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। 19 का भाग दे दो 931 में, तो 931 में 19 का भाग दोगे तो 19 चौके 76 और बच गए 17 171, 19 के 171, ये लो 49। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। जैसे ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, तो हमें चाहिए एक्स,
और x चाहिए तो आप अंडर रूट कर दीजिए, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट और 49 का रूट, या दोनों तरफ का रूट निकाल लो। 49 का रूट कितना होता है 7, x की वैल्यू आ गई 7। जैसे ही x की वैल्यू आ गई 7, इन नंबर्स में पुट कर दीजिए x की वैल्यू। x का मान आ गया 7, जैसे ही x का मान आ गया तो इसमें से किसी में भी मान रख दो, आंसर आ जाएगा। प्रश्न ने पूछा है दूसरी संख्या, सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर हमारे पास ये है 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 7, तो 2 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14, आंसर कितना आ जाएगा 14। तो दूसरी संख्या क्या है 14 है। अगर फर्स्ट नंबर फाइंड करना होता पहली संख्या तो 3x, 3 इंटू 7 21। अगर थर्ड नंबर फाइंड करना होता तो 5x, 5 इंटू 7 35। ये तीनों नंबर है, लेकिन क्वेश्चन ने सेकंड नंबर फाइंड करने को कहा है, दूसरी संख्या पूछी है तो आंसर 14 है। किसी में भी x का मान रखोगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है, अलग से कुछ नहीं करना। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे के एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो मिश्र धातुओं को सोने और तांबे के क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। कोई दो मिश्र धातुएं हैं, उसमें गोल्ड भी है और ये तांबा भी है, सोना और तांबा दोनों से मिलकर बनी है। पहली मिश्र धातु जो है उसमें 7:2 में सोना और तांबा है, दूसरी में 7:11 में सोना और तांबा है। अब प्रश्न क्या रहा है कि इन दोनों को एक समान मात्रा में इक्वली मिलाकर हमें इक्वली मिक्स करना है, बराबर मिलाना है। तीसरी कोई मिश्र धातु बनाई जाती है, कोई तीसरा आइटम बनाया जाता है, तो जो थर्ड आइटम बनेगा, तीसरी मिश्र धातु बनेगी, उसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या रहेगा। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, एक तो था हमारे पास सोना, एक हमारे पास था तांबा। पहले में सोना कितना है और तांबा कितना है, तो 7:2, और दूसरे में सोना और तांबा कितना है 7:11। अब जरा ध्यान से देखिए, अब पता कर लो कि इनमें सोना कितना है दोनों में और तांबा कितना है। तो सोने और तांबे की अलग अलग मात्रा ज्ञात कर लो। सोने की अगर बात करें, सोना, तो पहले में सोना कितना है 7, सोना कितना है 7, और ये 7 है कितने में से, टोटल धातु कितनी है, तो सोना 7 है, 2 तांबा भी तो है, तो टोटल कितनी होगी 7 ये और 2 ये, 9 में से 7 सोना है। तो सोना है 7 कितने में से, आउट ऑफ 9, यानी 9 में से। और दूसरे में सोना कितना है, तो इसमें भी सोना 7 है, लेकिन कितने में से है, टोटल वैल्यू कितनी है, तो 7 और 11 18 में से है। अब तांबे की अगर बात करें तो तांबा भी पता कर लेते हैं कि तांबा अलग अलग कितना है। पहले में तांबा है 2, और ये कितने में से है, टोटल कितना 9 में से। दूसरे में तांबा है 11, और ये कितने में से है 18 में से। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो सोना अलग मिलेगा और तांबा अलग जुड़ेगा। अब हमें नई धातु बनानी है, उसमें बताना है कि सोने और तांबे का अनुपात क्या रहा। तो नई धातु जब बनाएंगे तो उसमें सोना अलग जुड़ जाएगा और तांबा अलग जुड़ जाएगा। तो तांबे की मात्रा को अलग जोड़ दो और सोने की अलग जोड़ दो। सोना कितना है, तो सोना 7/9 प्लस 7/18 अनुपात। और तांबा कितना है, तो पहले में है 2/9 और दूसरे में है 11/18। तांबे को अलग जोड़ दो, सोने को अलग जोड़ दो, सॉल्व कर लो, अनुपात निकल जाएगा। इनका एलसीएम 18, 9 से डिवाइड करोगे 2, 2 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14, 18 को 18 से डिवाइड करोगे 1, 1 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7। इनका एलसीएम लघुत्तम कितना आएगा 18, 18 को 9 से भाग दोगे 2, 2 का 2 से गुणा करोगे 4, 18 में 18 का भाग दोगे 1, 1 का 11 से गुणा करोगे 11। 18 से 18 कट जाएगा क्योंकि हम अनुपात निकाल रहे हैं, अनुपात निकाल रहे हैं तो सेम वैल्यू कट हो जाएगी। 14 और 7 कितने 21, इधर 11 और 4 कितने 15। अगर ये भी संख्याएं कटे तो काट दो, इनको काटेंगे तो 3 से कट रही है, तो 7 × 21 और 5 × 15। तो आंसर कितना आ जाएगा 7:5। आंसर कितना आ जाएगा 7:5, ये आपका आंसर है। तो जो तीसरी धातु बनाएंगे उसमें सोने और तांबे का जो अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा 7:5। ये आरएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर आ गया 7:5। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आई होगी बात।
कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे से अगर समझ में आ रही है बातें तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि पूरा चैप्टर अगर आपको समझना है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं पूरा चैप्टर भी आपको करवा दूंगा यहाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। अब प्रश्न ने कहा टोटल लिक्विड हमारे पास कितना है, टोटल है 30 और इसमें रेशियो मिल्क एंड वाटर का कितना है 7:3, 7:3 में दूध और पानी है। सबसे पहले तो यही पता कर लो कि अगर 30 लीटर में 7:3 में दूध और पानी है तो दूध कितना और पानी कितना। तो हमारे पास अनुपात है 7 और 3, दोनों का योग करो 10, 10 का इसमें भाग दो, एक अनुपात का मान 3, तो दूध के साथ गुणा कर दीजिए और पानी के साथ अलग गुणा कर दो। तो दूध और पानी की अगर बात करें तो देखिए अनुपातों का योग करेंगे, योग का योग में भाग देंगे, एक अनुपात का मान आएगा, अनुपातों से गुणा कर देंगे। 7 और 3 का योग करोगे 10, 10 का 30 में भाग दोगे तो एक अनुपात का मान आया 3, 3 का 7 से गुणा करोगे तो दूध 21 है और 3 का 3 से गुणा करोगे तो पानी 9 है। 21 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है, तब जाके ये 30 लीटर बना। अब प्रश्न क्या कर रहा है, इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए इसको क्या बनाना है, 3:7 बनाना है। इसमें मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी, हमें 3:7 बनाना है, इसके लिए इसमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो 3:7 बनाने के लिए पानी कितना मिलाना पड़ेगा, जरा देखिए 21 अनुपात या 21 लीटर और 9 लीटर इसकी वैल्यू थी, इसको हमें 3:7 बनाना है। तो 21 को अगर हम 3 बनाएंगे तो ये किससे कटा हुआ है, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 21 बन जाए। तो 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 21 बन जाता है, यानी 3 21 से ही तो बना है। 3 को किससे गुणा करें कि ये 21 बन जाए, तो 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 बनेगा। अगर इधर हमने 7 से गुणा किया है तो इधर भी 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। इधर भी अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ बन जाता है 49। तो इसका मतलब हमारे पास पानी कितना होना चाहिए, 49 होना चाहिए। और 49 में से ऑलरेडी है कितना 9, हमें 49 लीटर यानी 49 लीटर पानी चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ है कितना 9। तो दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो, 49 में से 9 हमारे पास है तो हमें और कितना चाहिए 40 लीटर पानी और चाहिए। और कितना चाहिए 40 लीटर पानी और चाहिए। तो पानी की मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा 40 लीटर, तो हम 40 लीटर पानी और मिला देंगे तो इसका अनुपात 3:7 हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये संगणक की परीक्षा में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरएस प्री एग्जाम में है 2013 में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न क्या है जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, 671 रुपये की धनराशि है, 671 रुपीज है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको बांटना है, किसमें ए बी सी में। 671 रुपये की राशि है, ए बी और सी में बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी एंड सी में। उनके भाग की राशियों में जैसे ही इनको 671 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एबीसी में, जैसे ही 671 रुपयों को एबीसी में हमने बांट दिया, बांटने के बाद इन तीनों को अपना अपना हिस्सा मिला, अपना अपना पार्ट्स मिला। अब प्रश्न क्या रहा है कि अगर इनके हिस्सों में हम 3 रुपये 7 रुपये और 9 रुपये बढ़ा दें, जोड़ दें, इंक्रीज कर दें, तो फिर नए जो इनके पार्ट्स बनेंगे, नए जो हिस्से बनेंगे, उसका अनुपात 1:2:3 हो जाएगा। उसका अनुपात कितना हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा। अब अमाउंट कितना है हमारे पास 671, राशि कितनी है 671। 671 को 3 लोगों में बांटेंगे। जैसे ही 3 लोगों को अपनी अपनी राशि मिली तो उनमें पहले भाग में पहले वाले व्यक्ति में 3 रुपये और जोड़ देने हैं, दूसरे वाले में 7 रुपीज़ को ऐड कर देना है और थर्ड वाले में 9 रुपीज़ को इंक्रीज कर देना है, यानी ऐड कर देना है, जोड़ देना है, 9 रुपये जोड़ देने हैं। और उसके बाद जो उनका हिस्सा होगा उसका अनुपात 1:2:3 होना चाहिए। यानी इतना इतना ऐड करने के बाद, इतना इतना जोड़ने के बाद फिर जो इनका हिस्सा बनेगा उसका अनुपात 1:2:3 होगा। अब मेरी बात सुनो, जब हम इनके हिस्सों में 3 रुपये 7 रुपये और 9 रुपये जोड़ेंगे तो ये टोटल अमाउंट भी तो बढ़ेगा, कुल राशि भी तो बढ़ेगी। ये पहले से 671 है, 3 रुपये पहले व्यक्ति के जुड़ेंगे, 7 रुपये दूसरे के और जुड़ गए और 9 रुपये तीसरे के जुड़ गए। इतने रुपए अगर इसमें और जोड़ दिया जाए तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 690 रुपये।
कितना हो जाएगा 690 रुपये। अब जैसे ही अमाउंट हो गया 690 रुपये, अब इसका अनुपात 1:2:3 होना चाहिए। अगर अब इसका अनुपात 1:2:3 होना चाहिए तो हमारे पास कुल राशि है 690 रुपये, तो इधर भी अनुपातों का कुल योग कर लो, क्योंकि अगर योग दे रखा होता है तो हम भी अनुपातों का योग करते हैं। हमारे पास कुल राशि का योग है 690, तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 6, अनुपातों का योग बन रहा है 6। इसका मतलब हमारे 6 अनुपातों का मान इनके 690 रुपये के बराबर है, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 690/6। सॉल्व करोगे 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 3 6 5 30, 115 रुपये। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया 115 रुपये, किसी के भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी का हिस्सा आ जाएगा। प्रश्न वाले ने किसका हिस्सा पूछा है, बी का, तो बी का पार्ट कितना होगा, तो अगर बी का हिस्सा चाहिए तो बी के पास अनुपात कितने हैं 2, बी के पास अनुपात है 2 और एक अनुपात का मान है 115, तो 2 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा 230 रुपये। तो बी का हिस्सा हो गया 230 रुपये। लेकिन ये हिस्सा हुआ कब, जब हमने बी को 7 रुपये और दिए, तब जब हमने बी के हिस्से में 7 रुपये और ऐड किए थे और डाले थे, 7 रुपये और उसको दे दिए थे, तब ये 230 बने। तो फिर पहले हिस्सा क्या था, तो 7 रुपये कम था, तो पहले बी का हिस्सा क्या था, तो पहले बी का हिस्सा अब 230 है। और ये 230 क्यों है, क्योंकि हमने इंक्रीज किया है इसको 7 रुपीज़, 7 रुपये बढ़ाए हैं हमने। अगर 7 रुपये बढ़ाए हैं तो 230 हो गया, अगर 7 रुपये नहीं बढ़ाते तो वापस ले लो, 7 रुपये आपने इसको दे रखे है, वापस निकाल लो, 7 रुपये वापस कर लें तो आंसर कितना आ जाएगा 223 रुपये, 223 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन, तो आंसर क्या आएगा 223 रुपये। तो प्रारंभ में बी का हिस्सा क्या था 223। ए का पूछे तो ए का पूछे तो एक अनुपात का मान 115 है, ए के पास अनुपात 1 है, तो 115 का 1 से गुणा करोगे तो 115। लेकिन 115 कब हुए, जब 3 रुपये दे दिए इसको। अब 3 रुपये अगर वापस ले लेंगे तो इसके पास 112 रुपये होंगे। पहले इसका मान क्या था 112, अब 115। सी का पूछे तो अनुपात है 3, 115 को 3 से गुणा कर दो 345। 345 कब हुए, जब 9 इसको दिए हमने। अब अगर 9 वापस ले लें तो 345 में से 9 घटा दीजिए तो 336 रुपये सी का हिस्सा। तो आप अच्छे से बता सकते हो कि किसका हिस्सा कितना है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि यदि a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस a का अनुपात जो है वो 6:7:8 है और a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, तो c कितना होगा। आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। ये रीट में पूछा हुआ प्रश्न है 2016 में। प्रश्न ने कहा a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस a 6, 7 और 8 है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 6x है, b प्लस सी की जो वैल्यू है वो 7x है और c प्लस a की जो वैल्यू है वो 8x है। जो अनुपात दे रखे हैं उन्हीं को हम वैल्यू मान लेते हैं। अब अगर इन सब का टोटल कर दें, इन सबको जोड़ दें, तो इधर a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस a, इधर सबको जोड़ दो और इधर इनको जोड़ दो, तो 6x प्लस 7x प्लस 8x। जोड़ें तो यहाँ देखिए a कितनी बार आया है 2 बार, 2 टाइम आया है तो 2a। b कितनी बार आया है 2 बार तो 2b और c कितनी बार आया है 2 बार तो 2c। इक्वस टू 6, 7 और 8 को जोड़ दो 21x। कितना आ गया 21x। 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 गुणा a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 21x। अब प्रश्न ने a, b और c का योग दे रखा है। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 14। कितना दे रखा है 14। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की जगह 14 रख दूं तो रख सकता हूं बराबर 21x। 14 दूना 28 बराबर 21x। 21x का मान हमारे पास 28 आ गया। जैसे ही 21x का मान आ गया 28 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 28/21। सॉल्व करोगे तो 7 से काट दो, 7 चौके 28, 7 तिया 21। x का मान आ गया 4/3। जैसे ही x का मान आ गया आपके पास, अब आपको करना क्या है, अब आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है और इसमें से c बताना है और इनका मान कितना दे रखा है, इनका मान दे रखा है 14 क्वेश्चन में। इसमें से c बताना है। c हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास a और b की वैल्यू हो।
अगर ए और बी का योग हमारे पास है तो इसकी जगह हम योग रख देंगे और इस योग को बराबर से उधर भेज देंगे तो 14 में से माइनस हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए और बी का योग हमारे पास है कितना, ए और बी का अगर योग पता करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए ए और बी का योग पता करने के लिए ए और बी का योग हमने कितना मान रखा है 6x, तो a प्लस बी का मान हमारे पास है 6x, x की वैल्यू हमने निकाल रखी है 4/3, 4/3 से गुणा करोगे 3 दूनी 6 और 4 का 2 से गुणा करोगे 8, a प्लस बी का मान हमारे पास 8 आ गया, तो यहाँ मान रख दो, a प्लस बी की जगह हम 8 रख देंगे प्लस c बराबर 14, c चाहिए 8 को उधर भेज दो, 14 माइनस 8, 14 में से 8 घटाओगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ये c की वैल्यू है और c 6, ऑप्शन नंबर ए, c कितना आएगा 6 आएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पीछे के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस टाइप के सारे चैप्टर मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊंगा, सारे के सारे चैप्टर इसी टाइप से पीछे के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न बताऊंगा मैं आपको। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न। 210 रुपयों को राम और श्याम में 7:3 में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्या होंगे। 210 रुपये टोटल अमाउंट है, इसको राम और श्याम में डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशो जो रहेगा वो क्या रहेगा 7:3, 7:3 में बांटना है। किसी भी चीज़ को अगर बांटना है तो उसके लिए अनुपात चाहिए और अनुपात अगर हमारे पास है तो बहुत ही आसानी से बांट सकते हैं। कैसे, देखिए अब तक हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते आए हैं। एक राम है, दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ अच्छे से दिखाई दे जाएगा। एक राम है और एक श्याम है, इनका जो अनुपात है वो 7:3 है। प्रश्न क्या कह रहा है, कुल रुपए टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 210। अगर प्रश्न वाले ने योग दे रखा है तो हमें भी अनुपातों का योग करना है। हमेशा ध्यान रखना, अनुपात समानुपात में हम क्या करते हैं, जैसा कार्य प्रश्न ने किया है वही कार्य हम करते हैं, किसके साथ, अनुपातों के साथ। अगर प्रश्न वाला योग करता है तो हम भी अनुपातों का योग करेंगे, अगर इसने अंतर किया है तो हम भी अनुपातों का अंतर करेंगे। जैसा कार्य इसने किया है वैसा ही कार्य हम करेंगे। प्रश्न ने कहा है कि कुल योग 210 रुपये है, हमारे अनुसार इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है 10 अनुपात, हमारे अनुसार इनका योग बन रहा है 10 अनुपात। प्रश्न वाला कह रहा है 210 रुपये, इसका मतलब हमारे 10 अनुपातों का मान इनके 210 रुपयों के बराबर है। तो हमारे एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 210/10, एक अनुपात का मान कितना आ गया 21 रुपये। अगर किसी भी प्रश्न में आपके पास एक अनुपात का मान आ जाए तो आप कितने भी अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे, अगर एक अनुपात का मान आपके पास है तो आप उसको किसी भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपके पास एक अनुपात का मान आ गया, अगर आपको चाहिए राम का हिस्सा तो राम के पास अनुपात कितने हैं 7, एक अनुपात का मान है 21 रुपये, तो 7 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा 147 रुपये। अगर आपको चाहिए श्याम का हिस्सा तो श्याम के पास अनुपात है 3, एक का मान 21 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 63 रुपये। ये दोनों के अलग अलग हिस्से हैं, 147 रुपये और 63 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए, राम और श्याम का 147 और 63, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्रमशः बोला है उसने, ध्यान रखना, रिस्पेक्टिवली बोला है, तो लगातार संख्या लिखनी है। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन ने पूछा है, जिस क्रम में, उसी क्रम में आंसर देना है। तो पहले राम का हिस्सा फिर श्याम का, तो 147 और 63। ये क्वेश्चन पूछा गया है रीट में L2 में। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। उम्मीद करता हूँ क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है, अच्छी लगी है क्लास, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर पूरा चैप्टर क्लियर करना है कि क्या क्या इसमें मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे मेथड्स होते हैं, कैसी कैसी अप्रोचेज होती हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी अप्रोचेज के साथ पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी क्लास। अच्छे से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।